अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषयारस चौच, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर ले, कर लो हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, चाहे कोई भी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। सुबह के टाइम
प्रातः संध्या वंदना कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, और शाम को उसका धन्यवाद दीजिए कि आज का समय बड़ा सुंदर तरीके से आपने निकाल दिया। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। अगर यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी भी घंटी बजाते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप उससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर उनसे पूछे कि इससे कोई आप आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वह तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, कल भी मैंने बताया था। एक साकार पुजारी और निराकार, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं और वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। उससे ऊपर उठें तो मैं ये कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें, कल्पना की आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है, कल्पना कीजिए। और फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा, आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और जब इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करता हूं कि कैसे ध्यान करेंगे। ठीक है, बड़े प्यार से बैठिए और आंख मीचिए और ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं बाई थॉट, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए अपने सामने। और जब वो स्पष्ट हो जाए
उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए। बड़े प्यार से, इतने प्यार से बनाएंगे, इतने प्यार से बैठाएंगे, ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। कल मैंने बताया था आत्मा, मन और शरीर, इसका क्या संबंध है। उसके बाद हम क्या सोच रहे हैं, जब मन हट जाए, थोड़ी देर में क्या होगा कि जैसे ही आप इस प्रोसेस में जाएंगे, फौरन मन हट जाएगा, दूसरे विचार आपके सामने आएंगे। और फिर प्यार से उन विचारों को हटाइए, हटा के फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। उसके बाद ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, इतना आराम मिलेगा कि जब आप चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वह हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संत महंत ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे, उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। यह तरीका इन संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए कि किस तरीके से पूजा की जाए। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका डीप होता चला जाएगा अपने इष्ट के प्रति, वैसे वैसे सुषुप्ति की अवस्था आपको आती चली जाएगी। और उस सुषुप्ति की अवस्था में इतना आनंद आपको मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि ये अनुभव का विषय है, कहा नहीं जा सकता। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को नाम अच्छा लगे उसको पकड़े। जो मंत्र आपको सबसे सुंदर लगता है, जिसमें आपको लेने से आराम मिलता है, मन में कोई टेंशन पैदा नहीं होती, उस नाम को पकड़े और उसी नाम को आगे चलाएं। तो क्या है, आसन वही है। बड़े प्यार से बैठिए पलौथी लगाकर सुखासन से, और उसके बाद हृदय की तरफ निगाह रखें। ये महसूस कीजिए कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, हार्ट बीट, उससे ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। दिल ओम ओम कह रहा है, हार्ट बीट ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। नॉट बाई टंग। महसूस कीजिए कि हृदय से आवाज निकल रही है और हम सुन रहे हैं। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम ओम। महसूस कीजिए कि वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैलते हैं। ओम ओम। उसके बाद क्या होगा कि ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। शांति का रास्ता है, बहुत शांति मिलती है। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। धीरे धीरे आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप कहां बैठे हुए हैं। सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। समय का पता ही नहीं कि कब आपने पूजा शुरू की और कब खत्म हुई। और उसके बाद सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अब ये उन्होंने पूजा का तरीका बताया।
कि अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल परमात्मा को देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि परमात्मा ने बड़ी कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसकी देन है। कितने जन्मों के संस्कार संचित करके हम इस योनि के अंदर आए हैं। अगर ये भी जानना चाहते हैं तो ध्यान में जाना बहुत जरूरी है। अब क्या है, इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हम सब लोग बहुत बिजी हैं। कोई बिजनेस में है, कोई सर्विस में है, कोई एमएनसी में है, कि हमारे काम का समय हर्ज ना हो। काम का समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और क्या है, इसका जो दूसरा सब स्टेप है, हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। 2 टाइम ऐसे हैं जो भोजन के लिए निकाले जाते हैं। और यह समय ऐसा है कि खाली है, कोई काम नहीं। दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते और करना भी नहीं चाहिए। इस भोजन करने के तरीके में थोड़ा आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। वास्तविक में पुराना कल्चर हमारा यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा, कोई नई चीज नहीं है। अब क्या है, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर छाप पड़े और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। 2.5 फुट, ज्यादा नहीं, 2.5। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं। पर क्या है, विशेष हर्ज क्या है कि जितने दुनिया के दुनियावी वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। आदत में बदलाव आ गया, ये दिक्कत है। पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो भगवान के अर्पण कर दीजिए। जैसे ही भोजन की थाली आपके सामने आए, जितनी जरूरत है उतना रखिए, बाकी अलग निकाल के रख दीजिए, या जितनी जरूरत है वो अलग पेट में ले लीजिए। जो थाल है उसको छोड़ दीजिए, छोटी थाली में आ जाइए। थाल में आइटम ज्यादा है, क्वांटिटी कम हो जाएगी छोटी थाली में आने के लिए। उसके बाद क्या है कि उसके बाद अपने सामने भोजन आ जाए तो अपने भगवान के अर्पण कर दिए। और हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। बिना कोई कौर, बिना परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन इन विचारों में डूब कर किया जाता है। खून जो बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। यदि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे तो दिन भर जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की याद आ जाएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला है आहार की शुद्धि, दूसरा है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। पूरा अध्यात्म 4 चीजों के बीच में समाया हुआ है। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि कैसे होगी, इन संतों ने बड़ा सुंदर तरीका हमारे सामने रखा, जो बहुत इजीली हर गृहस्थी आदमी कर सकता है, घर में रहने वाला आदमी कर सकता है। तो क्या है, ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से आहार की शुद्धि हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा।
क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं, और पूजा में भी आधा घंटा परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि का भोजन ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है, इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सब तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा नेशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों पे आपसे ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। और हमारे शरीर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस चीज को हम रिपीटेडली करते हैं मन उसकी आदत बना लेता है। कोई नई चीज नहीं है। अगर हमने पूजा का टाइम 7 बजे रखा और अगले दिन आपने 7:30 बजे पूजा करने की कोशिश की, तो ये लगता है कि भाई कुछ रह गया। रेगुलर अगर टाइम आपने मेंटेन कर लिया भोजन का, तो ऐसा लगता है कि अगर आप भूल भी गए तो लगता है भाई आज कुछ छूट गया। ये मन की आदत है, शरीर की आदत है, मन की आदत है। और उसी टाइम पर हमको खाने की भूख लगती है, जो टाइम हमने सेट किया हुआ है उसके आगे पीछे हमको लगती नहीं। अब वो स्किप कर दिया तो समझ लीजिए भूख खत्म हो गई, भोजन की भूख खत्म। उसके बाद क्या है, 2 घंटे आपके अपने हो गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।